सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी वेद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज मैं आप लोगों के सम्मुख NCERT के रुचिरा भाग 2 पुस्तक के पाठ 10 को लेकर आया हूं। 10वां पाठ यानी 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्व या विश्व में विश्व के प्रति भाईचारा। विश्व बंधुत्व, विश्व के प्रति भाईचारा, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। इस पाठ में कारक विभक्ति, उपपद विभक्तिश्च, इसमें कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का प्रयोग अधिक किया गया है, इसलिए इस पाठ में ये चीजें हैं, इन चीजों का नाम दिया गया है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो आइए सबसे पहले हम इसका उच्चारण और अर्थ देखते हैं, इसके बाद अभ्यास देखेंगे। तो 10वां पाठ विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व, विश्व के प्रति भाईचारा। कारक विभक्ति, उपपद विभक्तिश्च, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। गद्यांश 1, इसको मैंने आप देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसे 4 भागों में बांटा है और श्लोक को एक अलग भाग दिया है। तो कुल 5 भागों में इसे बांटा है मैं, छोटा छोटा भाग बना करके, जिससे आप लोगों को समझने में सरलता हो, सहजता हो, कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैंने अत्यंत सरलतम भागों में, छोटे छोटे भागों में इसे अलग करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गद्यांश 1, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। एक एक शब्द का आप अर्थ देख लें पहले, उसके बाद पूरे गद्यांश का। उत्सवे, उत्सव में। व्यसने, व्यसन के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है व्यसन, श्लोक में कहा गया है कि व्यसनानि सन्ति बहुधा व्यसन केवलद्वयम् हरिपाद सेवनम अथवा विद्याध्ययनम। व्यसन, व्यसन 2 ही मुख्य है, वैसे व्यसन अनेक प्रकार के हैं। तो व्यसन माने होता है कार्य में अभ्यस्त होना, लेकिन यहां पर है व्यसन का अर्थ व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, यानी व्यक्तिगत संकट पर। दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र यानी देश पर विपत्ति आने पर, आपदा आने पर। और दैनंदिन व्यवहारे च, प्रतिदिन के व्यवहार यानी कार्य में। यह सहायताम करोति, यह माने जो, सहायता माने सहायता, करोति माने करता है, सह बंधु भवति, वह बंधु यानी भाई होता है, यह बंधु होता है। यदि विश्वे, यदि विश्व में, सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, एतादृशः इस तरह से, भावः भवेत्, भाव माने भाव, भवेत् माने होना चाहिए, पूरे यदि विश्व में सभी जगह ऐसा भाव हो तब, तदा माने तब, विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व बंधुत्व संभव है। तो आप पूरा गद्यांश एक बार देखें। गद्यांश, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। इसका सरलार्थ मैंने लिखा है। उत्सव में, व्यसन में, व्यक्तिगत संकट पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र यानी देश पर आपदा आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार
यानी कार्य में जो सहायता करता है वह बंधु होता है। यदि विश्व में सभी जगह ऐसा भाव हो तब विश्व बंधुत्व संभव है। गद्यांश का दूसरा भाग आप देखें। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। आप एक ही शब्द का अर्थ देखिए। परंतु अधुना माने अब यानी इस समय, निखिले यानी संपूर्ण, संपूर्णे, संसार यानी संसार में, जगत में, कलह से यानी कलह का, अशांति माने अशांति का, वातावरण यानी वातावरण, अस्ति माने है, मानवा माने सभी मानव, परस्परम आपस में, न नहीं, विश्वसंति विश्वास करते हैं। ते वे परस्य कष्टम दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति अपना कष्ट नहीं मानते हैं, नहीं गिनते हैं। अपिच और भी समर्थाः देशा जो समर्थ देश हैं, असमर्थान देशान प्रति असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम उपेक्षा का भाव प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। उपेक्षा भावम उपेक्षायाः भावम उपेक्षा भावम तेषाम उनके ऊपर ऊपर स्वकीयम अपना प्रभुत्वम प्रभुत्व या स्वामित्व स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। संसारे संसार में, जगत में, ये शब्द पहले भी आया है। सर्वत्र देखिए ये संसार है, यहाँ भी संसार आया है। एक बार अगर शब्द का अर्थ पता हो गया दोबारा आपको जरूरत नहीं है उसे खोजने की। सर्वत्र सभी जगह, ये ऊपर भी आया है सर्वत्र शब्द का। विद्वेषस्य विद्वेषस्य माने वैमनस्य वैमनस, शत्रुताया शत्रुता का, हिंसाया हिंसा का, चा माने और अच्छा अगर यहाँ है तो एक शब्द इधर खिसक जाता है, यानी और हिंसा का, हिंसा की भावना माने भावना दृश्यते दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां देशों का विकास यानी डेवलपमेंट विकास, अपि माने भी, अवरुद्ध माने रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, भवति माने होता है। एक बार पुनः देखें। परंतु अधुना निखिले संसारे कलह से अशांतेः च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। परंतु इस समय संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानव परस्पर यानी आपस में विश्वास नहीं करते। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसार में सभी जगह विद्वेष विद्वेष यानी वैमनस्य, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है, जिससे देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है यानी रुक जाता है। गद्यांश का तीसरा भाग देखें। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एका देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः
व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। अतः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। इयं महती आवश्यकता वर्तते। यह महती माने बहुत बड़ी, आवश्यकता माने आवश्यकता, वर्तते माने है, यत माने कि एकः देशः, एका माने एक, देशा माने देश, अपरेण यानी दूसरे, देशेन माने देश के साथ, सा माने साथ, निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदय से, बंधुताया बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व माने विश्व के, जनेश माने लोगों के, इयम माने यह, यानी विश्व के लोगों में, जनेश माने लोगों में, यम माने यह, भावना माने भावना, आवश्यकी माने आवश्यक है। अतः विकसिता विकसितयोः देशयोः, विकसित माने जो विकसित हो गए हैं, जैसे अमेरिका, रूस आदि, जो विकासशील हैं। अविकसित माने जो विकासशील हैं, जैसे भारत देश हमारा विकासशील है जी। तो विकसित और अविकसित, तो जो विकसित हो गए और जो विकासशील है, विकासशील में पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है। तो जो है विकासशील, विकसित और विकासशील देशों के बीच, मध्य माने बीच में, स्वस्था माने स्वस्थ, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, मुकाबला, भविष्य माने होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, और सहयोग से समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि पाने में समर्थ होंगे। एक बार पुनः आप देख लें इसे। एयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। अतः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्थाः स्पर्धाः भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सरलार्थ, यह बहुत आवश्यक है कि एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। अतः विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता, मुकाबला या स्पर्धा होगी। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अब गद्यांश चौथा। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वत्र कई बार आ चुका है, समान रूपेण समान रूप से प्रसरित फैलता है। प्रकृति प्रकृति अपि माने भी, सर्वेषु सभी में, समत्वेन समान रूप से व्यवहार करती है या कार्य करती है। तस्मात् इसलिए, अस्माभिः हम सबको, सर्वैः सबके साथ, परस्परम आपस में, वैर भावम शत्रुता वैर भाव, अपहाय छोड़ करके, विश्व बंधुत्व को
स्थापनीयम स्थापित करना चाहिए। एक बार पुनः देखिए आप, सूर्य से चंद्र से च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्र का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति भी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, सभी में समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। इसलिए हम सबको आपस में वैर भाव छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापित करना चाहिए। एक बार इसे और देख लेते हैं। सूर्य से चंद्र से च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्व स्थापनीयम। सरलार्थ देखें, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति भी सभी पर समान रूप से व्यवहार करती है। इसलिए हम सबको आपस में वैर भाव छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। श्लोक है, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति, यहाँ रुकना है, विराम है यहाँ पर। तो क्या है, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम माने यह, निज माने अपना, परा माने दूसरे का, वेति माने जानते हैं, सोचते हैं, कहते हैं। गणना या विचार, लघु चेतसाम छोटी बुद्धि वाले, तुच्छ बुद्धि वाले लोग। उदार चरिता नाम, उदार चरित वालों के लिए, उदार चरिता नाम, उदार चरित वालों के लिए वसुधैव, वसुधैव माने वसुधा प्लस एव, संपूर्ण धरती, संपूर्ण पृथ्वी, कुटुंबकम यानी परिवार, परिवार के समान है। पुनः आप देख लें, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सरलार्थ देखें, या अपना है या दूसरे का है। ऐसी गणना यानी विचार छोटी बुद्धि वालों के लिए है, यानी तुच्छ बुद्धि वालों के लिए है। उदार चरित वालों के लिए, उदार बुद्धि वालों के लिए संपूर्ण धरती, संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है। शब्दार्थ आप देखें, व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र यानी देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व शांति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेषस्य वैमनस्य का, अवरुद्धा बाधित, स्पर्धा प्रतियोगिता होड़ मुकाबला आदि। ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्यायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेति यानी दूसरों का अथवा पराया जानता है, दूसरे का अथवा पराया जानता है, व्यक्ति माने जानता है। लघुचेतसाम छोटी बुद्धि वालों का या तुच्छ हृदय वालों का, तुच्छ बुद्धि वालों का। उदार चरिता नाम उदार चरित वालों का। वसुधैव वसुधा प्लस एव वसुधैव पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार है। इसमें अभ्यास है, अभ्यास पहला है उच्चारणम कुरुत, दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्व शांति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुख भाग प्रदर्शयन्ति। तो मैंने आपको विशुद्ध उच्चारण करके बता दिया। दूसरा है प्रश्न, मंजूषाता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक या पर्याय पद दोनों एक हैं,
तो आप जो लिखा हो उसी का अनुसार करेंगे। समानार्थक और पर्याय दोनों एक है। पहले ब्रैकेट में लिखा है, देखें आप, परस्य दुःखम आत्मानं बाधितः परिवारः संपन्नम त्यक्त्वा संपूर्णे। तो आप देखें, स्वकीयम आत्मानं अवरुद्धः, अवरुद्धः बाधितः, अवरुद्धः यहाँ विसर्ग नहीं है, हम विसर्ग ये लगाए तुरंत जी। अवरुद्धः, अवरुद्धः बाधितः, और कुटुंबकम परिवारः, ये परिवार यहां से लिया गया। अन्यस्य परस्य अपहाय, अपहाय त्यक्त्वा समृद्धम, समृद्धम, समृद्धम यानी संपन्नम, समृद्धम संपन्नम, ये है संपन्नम। और कष्टम दुखम, यहां निखिले संपूर्णे, इसके उत्तर भी लिखे हैं आप देखें, एकदम सीधा सामने लिखा हूं मैं। स्वकीयम आत्मानम अवरुद्धा बाधिता कुटुंबकम परिवारा अन्यस्य परस्य अपहाय त्यक्त्वा समृद्धम संपन्नम कष्टम दुखम निखिले संपूर्णे। कोष्ठकानि पदानि संशोध्य लिखत, कोष्ठक के पदों को संशोधित करके लिखेगा। छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, कंदुकात का कंदुकेन बनेगा। खा में है ते बालिका मधुरम गायन्ति, ते का ताह बनेगा, ताह बालिका। गाह अहम पुस्तकालयेन, अहम माने मैं, पुस्तकालयेन तो पुस्तकालयन का पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, पुस्तक को लाता हूं। घा त्वम किम नाम, त्वम का क्या होगा, तव, तव किम नाम अंगा। गुरुम, तो यहाँ नमा के योग में चतुर्थी व्यक्ति होता है गुरवे। उत्तर भी मैं यहाँ लिखा हूं, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। का में छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति, खा में ताः बालिका मधुरम गायन्ति। गा अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। घा तव किम नाम अंगा गुरवे नमः। चौथा है मंजूषाता विलोम पदानि चित्वा लिखत, अधुना मित्रतायाः लघुचेतसां गृहीत्वा दुःखिनः दानवाः, शत्रुतायाः मित्रतायाः पुरा अधुना मानवाः दानवाः उदारचरितानां लघुचेतसां अपहाय, अपहाय गृहीत्वा, अपहाय गृहीत्वा। तो आइए इसका उत्तर देखें। शत्रुतायाः मित्रतायाः पुरा अधुना मानवा दानवा उदारचरितानां लघुचेतसां सुखिनः दुःखिनः अपहाय गृहीत्वा। अधोलिखित पदानां लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत, तो पदानां लिंगम विभक्ति वचनम। बंधु देशान घृणायाः कुटुंबकम रक्षायाम ज्ञान विज्ञानयोः, इनका उत्तर मैं लिखा हूं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, बंधु पुल्लिंग है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। देशान दे ये पुल्लिंग है और विभक्ति द्वितीय है और बहुवचन है। घृणायाः स्त्रीलिंग है और इसमें हमारी पंचमी और षष्ठी विभक्ति घृणायाः एक वचन बनता है। कुटुंबकम, कुटुंबकम नपुंसक लिंग है और इसमें जो नपुंसक लिंग है तो इसमें विभक्ति प्रथमा और द्वितीय दोनों बनता है और एक वचन बनता है। रक्षायाम स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन बनता है। ज्ञान विज्ञानयोः, ये लिंग जो है ज्ञान विज्ञानम नपुंसक लिंग है और इसमें आपका ज्ञान विज्ञानयोः षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति बनता है और द्विवचन बनता है। यहाँ उत्तर लिखा गया, देखिए आप सीधे। पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम, बंधु पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम, देशानाम पुल्लिंगम द्वितीय बहुवचनम, घृणायाः स्त्रीलिंगम षष्ठी, षष्ठी एक वचनम। पंचमी षष्ठी दोनों हो जाता है तो हम पंचमी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके सामने ही मैं लिख दे रहा हूं पंचमी।
पंचमी विभक्ति भी हो सकती है, और घृणा या, तो ये लिख देता हूं मैं, पंचमी, 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 ये हुआ। पंचमी षष्ठी एक वचन से लताया लत्यो लता नाम, लतायाम लत्यो लताया, लताया, उसे घृणाया घृणाया, ठीक है। तो लता लते लता, लताम लते लता, लते लताभ्याम लताभि, लताया लताभ्याम लताभ्या, लताया लताभ्याम लताभ्या, घृणाया, यहाँ पर पंचमी षष्ठी दोनों में घृणाया बन जाएगा और एक वचन। इसको थोड़ा सा और नजदीक कर लेता हूं जब लाइन में आ जाए जी। जी, लता लते लता, लताम लते लता, लते लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्या, लताया लताभ्याम लताभ्या, लताया लत्यो लतानाम, लतायाम लत्यो लतासु, हे लते हे लते हे लता, इस तरह से रूप चलेगा घृणा का, ठीक है बेटा। एक बार मैंने रूप सुना दिया जैसे कि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। कुटुंबकम नपुंसकलिंगम प्रथमा या द्वितीय एक वचन में, रक्षायाम स्त्रीलिंगम सप्तमी एक वचन, ज्ञान विज्ञानयो नपुंसकलिंगम षष्ठी या सप्तमी द्विवचन। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत का विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप होगा, वृक्षाः सन्ति विद्यालय, तो विद्यालयम हुआ यहाँ। इसी तरह से उभयता है तो कृष्णम होगा, खा है ग्रामम, खा क्या है ग्रामम, परितः गोचारण भूमि, तो यहाँ पर है मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिरम परितः भक्ताः गा, सूर्याय नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी होगा तो यहाँ हो जाएगा गुरवे नमः, घा है वृक्षस्य उपरि खगाः, तो ऊपर के योग में यहाँ षष्ठी विभक्ति होता है, उसके पहले यहाँ होगा अश्वस्य ऊपर सैनिकाः, तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूरा लिखा है, विद्यालयम उभयता वृक्षाः सन्ति, यहाँ होगा उसका उत्तर भी लिखा है कृष्णम, कृष्णम का कृष्ण का कृष्णम, मंदिर का मंदिरम, गुरु का गुरुवे और अश्व का अश्वस्य। सातवां प्रश्न है, आप देखें, कोष्ठात कोष्ठकात कोष्ठकात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नमः, नमः के योग में हरे नमः, परितः ग्रामम परितः, नमः के योग में चतुर्थी, अंबायै नमः, ऊपर के योग में षष्ठी, मंचस्य ऊपरी, उभयतः के योग में द्वितीय, पितरम पितरम उभयतः, तो उत्तर यहां मैं लिख दिया हूं, आप देख सकते हैं बड़े आराम से। इसमें लिखा है हरे नमः ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, अंबायै नमः मंचस्य ऊपर अभिनेता अभिनयम करोति, यहां बनेगा पितरम, तो बस मैं पितरम ये आपके सम्मुख लिख दे रहा हूं, और पता नहीं कैसे छूट गया, से छूटना नहीं चाहिए था, ये आपके सम्मुख जो है ये लाया और इसे तत्काल मैंने कर दिया ये, तो अंतराल भी आवश्यक है, ये हो गया, किसी कारणवश रह गया। जी, तो आज यहीं तक बेटा। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमो नमः।